ओम शांति। या कहें ओम स्नेह। ओम परमात्म छत्र छाया में सदा सुरक्षित आत्माएं। प्यारे भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन की मुबारक हो। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को अपनी छत्र छाया में रख करके स्वतंत्रता, सुरक्षा, सत्यता, पवित्रता ये सौगात में दे रहे हैं। आज की मुरली रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ऐसे सुने जैसे कि परमपिता परमात्मा हमको हीरों की राखी पहना रहे हैं, हीरों की राखी बांध रहे हैं, मोतियों की माला पहना रहे हैं और हमको चैतन्य हीरा बनाकर अपने गले का हार बना रहे हैं। जिस शब्दों में बाबा ने आज सुंदर सौगात दी है अथवा शिक्षा दी है, ये परमपिता परमात्मा की शिक्षा का पालन करना ही परमात्म सुरक्षा की छत्र छाया के नीचे रहना है। एक जन्म के लिए नहीं परंतु सारे कल्प के लिए। तो ऐसी शुभ भावना के साथ आप सभी बहन भाइयों को ये रक्षाबंधन की सौगात बाबा की तरफ से दे रही हूँ अथवा बाबा की मुरली पढ़ रही हूँ। 2 अगस्त की मुरली है पर ओरिजिनल डेट 1 मार्च 86 की है। मुरली का सार है होली हंस। थीम कहें होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। चेहरे में मुख भी आ जाता है। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। ओम शांति। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली बने हैं, होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकर और रत्न को अच्छी तरह से परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हों। सदा शुभ भाव
और शुभ भावना धारण करना। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ कामना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। शुभ भावना और शुभ कामना से व्यर्थ भाव स्वभाव को बदलना है। तो बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। दूसरा वृत्ति, ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण की वृत्ति, अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देना। अकल्याण वाली वृत्ति को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। मन का एटीट्यूड, भावना जिसको बाबा ने कहा। वृत्ति, अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से, शुभ भावना और शुभ कामना बाबा ने बताया ना, अपने कल्याण की वृत्ति से, दिव्य बुद्धि से, हंस बुद्धि से, होली बुद्धि से तो अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि, दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ, शुद्ध और स्नेह की दृष्टि हो। श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, कोई व्यक्ति कैसा भी है, अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। स्नेह की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। इसी प्रकार वचन, बोल, बोल में भी पहले सुनाया कि बुरे बोल तो अलग चीज है। बुरा बोलना, बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा बोलो नहीं, बुरा सोचो नहीं। बुरा बोल अलग चीज है। ये तो ब्राह्मणों का बदल गया है ना। अभी ब्राह्मण कोई बुरा तो नहीं बोलते ना, कोई कुवचन तो नहीं बोलते ना किसी को। भाषा बदल गई है ना। कड़वे बोल भी नहीं बोलते, बुरे वचन भी नहीं बोलते, क्रिटिसिज्म भी नहीं करते, टॉन्ट भी नहीं करते,
ये जो है ये साधारण बोल है, ऑर्डिनरी बोल है, पर व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। फालतू बोलना, अननेसेसरी गॉसिप, निंदा, ये बेकार है, व्यर्थ है। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है कि बुरा बोल अलग चीज़ है, वो तो ब्राह्मणों का बदल चुका, बोल तो बदल गए, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्तुति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि, मुख मीन्स वाणी ना, वचन, जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्तुति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक होली हंस बन चलते फिरते हैं। होली हंस बन करके कहाँ तक चलते, वॉकिंग, टॉकिंग, मूविंग अराउंड, क्योंकि स्वोन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा, अभी टाइम बहुत थोड़ा है स्वयं की पुरुषार्थ के लिए, प्रोग्रेस के लिए। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। तो आज यही पवित्रता का कंगन बांधना है। राखी सिर्फ हाथ में नहीं बांधनी है, कर्म में तो राखी बांधने का मतलब पवित्रता का कंगन। कर्म में भी श्रेष्ठता, तो कर्म में श्रेष्ठता और विशेषता तो तभी आएगी जब वृत्ति, बुद्धि, पहले समझ, दिव्य बुद्धि, बुद्धि में, वृत्ति में, दृष्टि में, वचन में, व्यवहार में, फिर है ना। तो व्यवहार की राखी दृढ़ प्रतिज्ञ कर्म की राखी है ये। तो अब ये पवित्र था श्रेष्ठ बन जाते तो होली हंस बन जाते। तो सभी अपने आप को देखें। परिवर्तन का समय बहुत कम रहा है। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। ये संगम युग का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली दुनिया यानी गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। अपने आप की चेकिंग, डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। थोड़े समय का अटेंशन, इस समय जो थोड़ा बाकी समय बचा है, थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना समय है। या कहें कि आज रक्षाबंधन का दिन बहुत सुहावना गोल्डन समय है, दिन है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ बाप ने जो कहा, जो बाबा ने शिक्षा हमको दी, वो हमने धारण करके जीवन में प्रतिज्ञा कर ली।
व्यवहार में लाई, संस्कार बनाना है। और धारण करने से प्रैक्टिकल तो स्वतः ही होगा। तो होली हंस का काम ही है धारण करना, धारणा, स्वधर्म में टिक जाना। वो जो कहते हैं ना, धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। तो स्वधर्म की जो बाबा की शिक्षाएं, उनकी धारणा ही श्रेष्ठ कर्म है, धारणा है। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, सब होली हंसों की सभा है ना। नॉलेजफुल बन गए। होली हंस की विशेषता क्या है? व्यर्थ और साधारण को भी अच्छी तरह से समझ गए हो ना। व्यर्थ क्या है और ऑर्डिनरी क्या है, श्रेष्ठ क्या है, तीनों की पहचान बाबा ने दी। ऐसा तो नहीं कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ समझ लेते हो। व्यर्थ और साधारण को तो श्रेष्ठ नहीं समझ लेते ना। तो इसकी भी परख चाहिए। जो ऑर्डिनरी बातें साधारण मनुष्य करते हैं, जो ऑर्डिनरी मनुष्य बोलते हैं, जिस दृष्टि से मनुष्य आत्माएं देह भान में बोलती हैं, सुनती हैं, देखती हैं, वृत्ति रखती हैं, या अननेसेसरी भी बोलते हैं, परखने की शक्ति है ना, हंस बुद्धि है ना। तो पहले तो बुद्धि चाहिए परखने की। ऐसे तो नहीं कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ समझ लेते। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है, संकल्प और समय व्यर्थ तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। और फिर करने के बाद पश्चाताप होता है। टाइम कैसे वेस्ट जाता है। परख ना होने के कारण रॉन्ग डिसीजन से कर लेते हैं तो पश्चाताप होता है। फिर उसको ठीक करने में समय जाता है। वही समय जो सफल करने था, श्रेष्ठ कर्म करने थे, वो नहीं कर पाते तो 3 गुना टाइम वेस्ट हुआ। चौथी बात कर्म का हिसाब किताब बना तो और आत्माओं का भी टाइम वेस्ट हुआ। अब उसको भी चुकतू करने में शक्ति चाहिए। तो इसलिए हंस बुद्धि पहली सबसे बड़ी पवित्रता है, बुद्धि की पवित्रता। होली हंस बुद्धि, परख शक्ति। तो राइट रॉन्ग को समझना है व्यर्थ लेकिन समझते हैं मैं समर्थ हूँ, राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा है वही राइट है। इसमें भी परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। डबल नुकसान। ना केवल समय वेस्ट होता है, शक्ति भी वेस्ट होती है। और दूसरे से तीसरा कर्मों का हिसाब किताब। दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है, क्योंकि जब ऐसा संस्कार बना, व्यवहार ऐसा बना, तो ज़रूर कोई हमको समझाएगा, कोई और हमको रियलाइज़ कराएगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको फिर रेजोल्यूशन उसको सॉल्व करेगा। तो दूसरों का से भी हमने मेहनत ली, बड़ों से मेहनत ली, औरों का समय भी गया। तो दूसरे से मेहनत लेने का भी बोझ चढ़ता है। कारण कि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति।
तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। कोई बात किसी की रॉन्ग है, रॉन्ग के साथ रॉन्ग किया, या कोई रॉन्ग है और उसको बार 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 रॉन्ग रॉन्ग कह करके उनको स्टबन बना दो। उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, ये है ही ऐसा। कमी और कमजोरी को सोचते हैं ना, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव और स्वभाव को, अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भी भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। अपना भी व्यर्थ स्वभाव परिवर्तन, दूसरे का भी व्यर्थ भाव स्वभाव परिवर्तन। जब बुद्धि होली बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, समझा? तो पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। पहले स्वयं पर विजय, फिर सब पर विजय, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों ही विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगी। स्व, अन्य सर्वात्माएं और प्रकृति, 5 तत्व। प्रकृति में फिर क्या आ जाता है? वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। तो तीनों पर विजय हो, इस आधार से विजय माला का नंबर आना, नंबर अपना देख सकते हो कि मैं कौन से माला का, विजय माला में कौन सा मणका हूँ। विजय माला का मणके का नंबर अपना देख सकते हो। तो स्व पर भी विजय, सर्व पर विजय, सर्व के संस्कार, विचार, व्यवहार और प्रकृति की समस्याओं पर भी विजय, तत्वों पर भी विजय। तो 3 प्रकार की विजय है। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसलिए नाम ही है वैजयंती माला, वैजयंती माला का मणका। तो सभी विजयी हो। तो ये रक्षाबंधन का विजय का तिलक बाबा ने लगाने के लिए बोला, तो तिलक लगाते हैं ना, तो ये सब आपको विजय माला का तिलक है। बहन के नाते बाबा की तरफ से ये आत्मिक स्मृति का तिलक, विजयी बनने का तिलक, सत्य त्रिमूर्ति शिव की शक्ति का तिलक। तो समय भी व्यर्थ न जावे, संकल्प भी व्यर्थ न जावे, वाणी भी व्यर्थ न जावे, सब श्रेष्ठ पवित्र रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति अव्यक्त माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है। मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है। कैसे? क्योंकि ग्रुप बाय ग्रुप मिलते थे, कंट्री से अनुसार मिलते थे। तो बाबा ने कहा क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। पहले सभी नंबर वार दूसरी कंट्री वाले मिले और ये फिर लास्ट में इस कंट्री का चांस है। तो सभी को आगे रखने का चांस देते हो, ये विशेषता है। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले को
चांस देने वालों को दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं और वर्णन करते हैं। तो हमको भी क्या करना है, विशेषता देखनी है और वो विशेषता देख करके फिर उसको एप्रिशिएट करना है, न केवल मन में परंतु अन्य आत्माओं के सामने भी। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव ही संभालते हैं, भाई ही संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। ये शक्तियों की विशालता है, ये शक्तियों का बड़ा दिल, जेनरोसिटी है। अथवा ये कहें कि बहनों का भाइयों के लिए स्नेह है, विशेष सम्मान है, अथवा प्राउड है कि हमारे भाई कितने अच्छे। पांडव देखो कितने सेंटर संभाल रहे हैं, विशालता है। लेकिन पांडव, फिर पांडवों की क्या विशेषता बाबा कहते चेक करनी है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना, निमित्त और निर्माणता रहे। फिर सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। कौन से थे लास्ट शब्द? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये तीनों विशेषताएं कैसे आती हैं? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी का बीज क्या है, फाउंडेशन क्या है, कैसे आती हैं ये तीनों ही विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः आ जाती हैं। निमित्त भाव नहीं है तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव एक प्रकार का, निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहजी सतत खत्म कर देता है। ना मैं ऐसा करता हूँ, मेरा ये स्थान है, मेरा ये ड्यूटी है, मेरा सेंटर है। मैं और मेरे को ख़त्म कर देता है सहजी। न मैं न मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वो इसी एक कमी के कारण होती है। निमित्त भाव ना होने के कारण अवस्था डगमग होती है और फिर सेवा में मेहनत करनी पड़ती है और साथ साथ अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। खुद को भी फ्रीडम नहीं मिलेगी, बुद्धि बंधी हुई रहेगी, बोझ रहेगा, बंधन रहेगा, फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। तो निमित्त है, अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। करण करावनहार करवा रहा है तो निमित्तपन में निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना ये भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अनुभवी हो गए हो ना, तो निमित्त भाव भी रहे और अचल अडोल स्थिति भी रही। समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। अभी तक तो, उस समय तक तो, अभी तो गुजराती भी बहुत हैं, उस समय तक सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ही थे। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी अथवा गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिन्स एट होम का काम ज़्यादा किया है।
दूसरे नेशंस वालों को भी उठाना है। हम जिन्स को जगाया है। भाइयों ने बहुत सारे भाइयों की सेवा की और अच्छे प्रोफेशन वाले भाई, अच्छी पोजीशन वाले भाई, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। कुमार कुमारी जीवन में ही अपनी जीवन बना ली, कुमार कुमारी जीवन में ही अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला मना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। समझा, बाबा ने विशेषताओं का वर्णन किया। तो एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरी जो सेवा के निमित्त बनते हैं उनों के लिए स्वाउन्नति और सेवा की उन्नति के प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। तो एक तो पहली बात निमित्तपन से मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, निर्माणता आ जाती है। दूसरा क्या विशेषता है, निमित्त बने हुए को क्या ध्यान रखना है, सेफ्टी रहे जिससे। निमित्त बने हुए जो करेंगे ये ध्यान रहे, हमें देख सब करेंगे। जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे, तो निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। सब देख रहे हैं, सारा संसार देख रहा है। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है। तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है ना, और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज्यादा नजर होती है। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो व कहाँ भी रह करके सेवा करते हैं, घर पर रहते हुए भी सेंटर संभालते हैं, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने नियमित स्थानों पर रहकर भी, यानी अपने फ्लैट में रहते हुए भी सेवा का चांस अच्छा लेते हैं, वो भी सेवा की स्टेज पर हैं। तो सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा में ही समय लगाना है, सेवा में समय सफल करना है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सेवा का खाता भी बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले, सच्ची दिल से सेवा करने वालों का खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास तो बहुत फाइल्स होती हैं। बाप के पास स्थूल कोई फाइल नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिकली जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं है, कोई समझता नहीं है। नहीं, बाप दादा के पास तो जमा होता है। जैसा कोई जो करता है, जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। कभी कोई लापरवाह होते हैं, कौन देखता है? अच्छा करते हैं, कौन हमको देखता थोड़ी है।
पर बाबा कहते हैं जैसा कोई करता है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। बाबा के पास सब रिजल्ट अब तक जो किया है सब फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, अब बाबा शक्तियों के बारे में बोल रहे हैं, शक्तियों ने, बहनों ने, शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के कारण, धरती के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। पिछली बैकग्राउंड के कारण भी कभी हलचल होती है, अपनी परिस्थिति के कारण। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। चाहे प्रकृति की हलचल, शरीर की हलचल, चाहे कोई देश की समस्या, चाहे कोई किसी प्रकार का हिसाब किताब, पर फिर भी हिम्मत अच्छी है। शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के लिए दोनों ही चीज चाहिए, शक्ति भी चाहिए तो उत्साह उमंग भी चाहिए। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडवों की यादगार बनी हुई है ना, और है भी, पांडव के भाई भी बड़े बड़े लंबे लंबे अच्छे शरीर वाले, मेजॉरिटी ऐसे ही हैं। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं। पांडवों की गुफाओं में भी बड़े बड़े चित्र हैं, वैसे भी पांडव बड़े बड़े दिखाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं, स्टैच्यूज में ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज़्यादा हैं, बहुत सारे सेंटर खोले हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज़्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इसी विधि से देखते हो ना, एक दो से विशेष स्नेह के संबंध से। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी ये है, बाबा से अगर प्यार है तो प्यार का रिजल्ट अथवा प्यार की निशानी है, सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे ना। बाप तो रिटायर होकर परम धाम में जाके रिटायर होकर देखेंगे
इसलिए बाप के प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं, उनके प्रति स्नेह की भावना। अच्छा, पार्टियों से शॉर्ट है। सभी अपनी विशेषताओं को, सभी आत्माएं अपनी विशेषताओं को समझते हो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी हैं, ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। एवरीथिंग स्पेशल, 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 एलिवेटेड, एलिवेटेड, एलिवेटेड। तो हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इस स्मृति से स्वपरिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, स्पेशलिटी को ऐड करते जाना। स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। तो स्पेशलिटी को देखना, स्पेशलिटी ही बोलना, स्पेशलिटी ही अप्रिशिएट करना। सेकंड ग्रुप, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो ना। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा ही श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। ऐसा होता है। स्थिति का आधार स्मृति है। स्मृति है। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। कौन सी स्मृति शक्तिशाली बनाती है और शक्तिशाली रहे? क्या सदा याद रहे? क्या है शक्तिशाली स्मृति? मैं बाप का और बाप मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाप का, बाप मेरा। इस स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। कि बाबा मेरा तो प्यार रहेगा बाबा से, और बाबा ने कहा बाबा से प्यार का प्रूफ है अन्य आत्माएं भी प्यारी लगेंगी। क्यों? कि उनकी विशेषता को देखेंगे तो विशेष आत्मा देखेंगे तो स्नेह भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा। उन आत्माओं के लिए तो उनको बदली, उनमें परिवर्तन ले आएंगे ना, उन्हें शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। स्मृति, समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है ना, ऑफ करो तो अंधेरा हो जाता है। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। स्विच अगर कमज़ोर है
तो अंधेरा, स्विच ऑन किया तो लाइट हो गई, ऑफ करो अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे ही ये स्मृति भी एक स्विच है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। तो सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन रहे कि स्विच ऑन रहता है। इसी से स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, जन्मी ब्राह्मण जीवन ही नया है तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। इस विधि से नया जन्म है, नई स्मृति है, नया संबंध है, सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। लास्ट ग्रुप, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो? सभी अपने को भाग्यवान समझते हो? वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचना मिल गया, मधुबन में पहुंचने का वरदान मिल गया, भाग्य मिल गया। इसी भाग्य को जितना श्रेष्ठ बना सकते हो, जितना चाहो बनाना चाहो बना सकते हो। जो कि भगवान के बने तो भगवान के पास आए तो भगवान की श्रीमत, भगवान से मिलने का भाग्य। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। भगवान के बन गए और भगवान की जो श्रीमत मिल रही है, श्रीमती भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे, यानी श्रीमत पर चलते रहेंगे, उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी भाग्य की रेखा लंबी होती जाएगी, श्रेष्ठ बन जाएंगे। और सारे कल्प के अंदर ऐसी श्रेष्ठ भाग्य की रेखा बनाने का समय यही है, संगम युग है। ऐसे समय पर ऐसे स्थान पर पहुंच गए, मधुबन वरदान भूमि में। तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं, बाबा से जो मिल रहा है लेते जाना है। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सहज करने का तरीका क्या है? सिर्फ स्नेह और संबंध से याद करो। बाबा को प्यार से और संबंध जोड़ के याद करो। कितने संबंध है? परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, उसका फिर विस्तार है, फ्रेंड है, खुदा दोस्त बन के आया है। अच्छा, जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे यह हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ तो स्वतः ही याद आता है। अच्छा, ओम शांति। फिर से ऐसे प्यारे बाबा को, इतनी सुंदर शिक्षाएं देने वाले को, ऐसे छत्र छाया की रक्षा छतरी खोल देने वाले को, आज रक्षाबंधन के दिन हमको ऐसी छत्र छाया के नीचे बिठाने वाले को, बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। विजय का तिलक लगाने वाले को, मधुरता की मिठाई खाने वाले को, खिलाने वाले को, विजय माला का हार पहनाने वाले को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वरदान। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। एक्सप्लेनेशन। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है। खुशी वाले को देख के उदास भी खुश हो जाता है। उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई उदास आत्मा भी यदि मिलती है, देख लेती है, तो वो खुश हो जाती है, उनकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। ये संतुष्ट मणि बनाने वाला कौन, सब प्रकार के खजाने देने वाला कौन, उनका चेहरा ही बोर्ड बन जाता है, परिचय देता है। तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने आप को बचा लेना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। एक्सपर्ट खिलाड़ी बन जाएंगे ना। ओम शांति।